तमाम हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की ज़ात बबरक़ात के लिए है कि जो खालिक कायनात भी है और मालिक शशरिहात भी है। और तमाम हम्द व सना उसके प्यारे हबीब किबरिया शब असरा के दूल्हा और बाइस अर्दो समा वाली अरब अजम वाली मदीना और साहिब मुअत्तर और मुअम्मर पसीना और राहत क़ल्ब जान जाने कायनात, बल्कि यूँ कहूँ कि जाने जहाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटना है। बस पैगाम इतना है कि सुबह होती है और शाम होती है, ज़िंदगी तो यूँ ही तमाम होती है। जो इंसान दुनिया के अंदर आ गया तो मियाँ साहब ने बड़ा खूबसूरत आने वाले को पैगाम दिया। चूँकि लंबी चौड़ी तकरीर करने का वक़्त नहीं है, बड़े मुख्तसर वक़्त के अंदर जो इस तरह की इसाले सवाब की जो महफ़िल सजाई जाती हैं ना, कोशिश किया करें एक तो गुफ्तगू इसके अंदर मुख्तसर हो और दूसरा जो भी अल्फाज कहे जाएं वो जामे और माने हो, ताकि उससे एक तो अपनी इस्लाह मकसूद है और जो सुने कुरान और हदीस और जो भी बुज़ुर्गान दीन के कवाल कहे जाती हैं उसको अपने दिल के अंदर ज़रूर जगह दीजिएगा। और जो जिसके ख़त्म पाक पर आप आती हैं तो ख़त्म पाक के अंदर आना, इमाम गज़ाली की मुझे बात याद आ गई, अपनी गुफ्तगू का इब्तिदा करता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। इमाम गज़ाली फरमाती हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इहयाउल उलूम के अंदर, 3 जिल्दों के अंदर यह किताब इतनी मोटी एक जिल्द है और 3 जिल्दों के अंदर इमाम गज़ाली ने इसको लिखा है। उस किताब के अंदर इमाम गज़ाली ने कहा है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जो बाद वाला बच जाता है ना, वो रब का शुक्र अदा करे। इमाम गज़ाली से पूछती हैं, कहा साहिब जो दुनिया से चला जाता है तो किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप चला जाता है, जिसका भाई चला गया उसका तो बाजू चला गया, का जिसकी माँ चली गई उसका तो रहमत जो है वो साया सर से उठ जाता है, का जिसका बाप चला जाता है तो वो अपनी जो है वो गनी छाँव से महरूम हो जाता है। तो ये किस तरह आपने कह दिया कि जो बंदा दुनिया से चला जाता है तो बाद वाले रब का शुक्र अदा करे, रब का एहसान अदा करे। तो इमाम गज़ाली ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। इमाम गज़ाली ने कहा कि जाने वाला तो चला गया, ये रब का शुक्र अदा करे, अगर इसकी जगह पर जो जाने वाला है उसकी जगह पर रब इसको ले आता तो ये क्या करता। इसको तो रब ने मौका अता कर दिया। इसके लिए तो पैगाम है एक कि ये दुनिया से जा रहा है तो इसके पीछे पीछे हम सब ने भी जाना है। वक्त तो इंसान पर आने वाला है ना, लेकिन याद रखिएगा इंसान 2 तरह की ज़िंदगी गुजार कर जाता है। हर बंदे की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। तो हर बंदे की जब नज़ा का मामला होता है ना, जब आखिरी हिचकियाँ होती हैं, कुरान उसको कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक, जब ये रूह हलक तक पहुँच जाती है तो बाज़ की तो सूरह यासीन शरीफ पढ़नी पड़ती है। हम हिफ़्ज़ के अंदर उस वक्त पढ़ते थे। तो मैं ख़ुद इस बात को जो है वो जानता हूँ कि हमारे मदरसे के सामने एक बुढ़िया थी तो उसकी जान नहीं निकलती थी, रूह जो है वो हलक तक अटक चुकी थी। तो अब किसके लिए बच्चों को बुलाया जाता था कि बच्चे आकर कुरान पाक पढ़ें, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, ताकि माई साहबा की जान आसानी के साथ निकल जाए। तो पता चला कि जब बंदे ने ज़िंदगी एक जैसी गुजारी नहीं होती तो हर बंदे की मौत की हिचकियाँ भी एक जैसी नहीं होती। तो जब मौत की हिचकियाँ एक जैसी नहीं होती तो फिर इसके बाद वाला मामला कब्र के अंदर आता है। बाबा जी वो साहिब एक जैसा नहीं हुआ करता, कब्र का मामला भी एक जैसा नहीं होता। उसके बाद हशर का मामला आ जाएगा तो वो भी एक जैसा नहीं होता। बाज़ की ज़िंदगी जो शैतान के रास्ते पर गुजरते जो है वो चलते हुए गुजर जाती है, बाज़ की ज़िंदगी मस्जिद से दूर गुजर जाती है, बाज़ की ज़िंदगी कुरान से दूर गुजर जाती है, बाज़ की ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की नाफरमानी के अंदर गुजर जाती है। लेकिन बात उनकी और होती है, ये उनकी बात नहीं हो रही। कुरान कहता है, फरमाया कि जो रब और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर जाता है। इकबाल ने भी कलम उठाया, कमाल कर दिया, कहा मोहम्मद के साथ जो उल्फत करके जाता है, सरकार के साथ जो प्यार करके जाता है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा। फिर जनाजा ऐसा उठता नहीं है उसका, फिर जनाजा भी उसका मीनार पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है। जनाजे भी फैसला कर देते हैं इस बंदे ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है। मैं
कहता हूँ ज़िंदगी के अंदर पता नहीं चलता ये मामला अल्लाह तबारक व तआला का और उस बंदे का मामला होता है, किस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी है, कौन सी अदा रब को पसंद आ जाती है। हमारा जो है वो जांचने का और जो है हमारा पैमाना नापने का जो अंदाज़ है ये हमारा अपने अपने मिजाज के मुताबिक होता है। रब तबारक व तआला को कौन सी अदा पसंद आ जाती है, ये रब तबारक व तआला रहमत वाला है, वो करीम है, कौन सी अदा उसको पसंद आ जाती है और बंदे की बख्शिश का ज़रिया बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब बंदा दुनिया से जाता है तो यकीन माने अगर बंदे ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत की हो ना, सरकार से प्यार किया हो, देखें बड़ी सादा सी मिसाल है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है, तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। एक बंदा है, अब उसकी ज़िंदगी जो है वो कारी साहब समझाते हुए गुजर गई कि यार मस्जिद के करीब आओ, इसी के अंदर कामयाबी है, इसी के अंदर बंदे की निजात है और इसी के अंदर दुनिया भी है, तेरी कब्र भी इसी के अंदर है, तेरी हशर भी इसी के अंदर है, इसकी तरफ आ जा। बाज़ उस तरफ नहीं आते, लेकिन बात जो है वो सारी ज़िंदगी मस्जिद की जो है वो ड्यूटी करते हुए गुजार देते हैं, बात सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ने के अंदर गुजार देते हैं, बात सारी ज़िंदगी यकीन माने इतनी खुशी होती है कि यार आज जब जनाजा उठता है तो जनाजा जब उठता है तो बंदा ये कहता है कि फ़लाँ मियाँ साहब का जनाजा जा रहा है। बंदे की ज़ुबान से हमने ये सुना है कि इतने जो है वो बंगलों का मालिक जा रहा है, हमने अपनी ज़ुबान से जो है वो कानों से सुनते हुए देखा है, हमने कहा इतनी लैंड क्रूज़र का मालिक जा रहा है, इतनी लंबी कोठियों का मालिक जा रहा है, हमने ये फुला ओहदेदार जा रहा है, फुला SHO साहब का जनाजा निकल रहा है। लेकिन यार मैं कहता हूँ ज़िंदगी इस अंदाज से गुजार कर जानी चाहिए, जब तेरा जनाजा उठे और लोग ये ना कहें कि फुला कोठियों का मालिक जा रहा है, फुला जो है वो ओहदेदार जा रहा है, ज़ुबान से इतना तो निकलना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, सरकार के साथ इश्क करने वाला जा रहा है। तो जब ये जनाजा निकलता है ना तो फिर लोग पढ़ने के लिए जान पहचान भी नहीं होते, लोग कहते हैं बंदा बड़ा नेक था, इसका जनाजा पढ़ना चाहिए। हो सकता है इसकी वजह से रब हमारी भी बख्शिश फरमा दे, इसकी वजह से रब हमारी भी बख्शिश फरमा दे। और फिर मीनारे पाकिस्तान के अंदर वो एक व्हील चेयर पर बाबा बैठा होता था जिसको लोग कहते हैं अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी। कुछ जानती हैं, कुछ नहीं जानते थे, जनाजे के बाद जान गए हैं, कुछ पहले नहीं जानते थे, लेकिन जनाजा हुआ तो कमाल। यार जो भी इख्तलाफ करता था, इख्तलाफ अपनी जगह होता है, इख्तलाफ तो बाप के साथ भी हो सकता है, इख्तलाफ तो भाई के साथ भी होता है, हर बंदे की ज़हन की अपनी वुसअत होती है, अपना ज़रफ़ होता है। लेकिन कमाल की बात यह है उस बंदे ने मोहब्बत बड़ी सरकार से की है, बड़ी मोहब्बत आका से बड़ी मोहब्बत की है, सरकार से बड़ा इश्क किया है और पैगाम उसने बड़ा खूबसूरत दे दिया है। उसके जनाजे ने इतना खूबसूरत पैगाम दिया है कि उसके जनाजे ने बता दिया कि अगर दुनिया के अंदर जीना है तो जीना उसी का है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इश्क के अंदर जीता है, और मरना भी उसी का है। वैसे तो जनाजे लाखों निकलते हैं, वैसे तो लाखों दुनिया से जाते हैं, लेकिन आते भी हैं, दुनिया से चले भी जाते हैं, उनका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। हाँ मैं आपको बताता हूँ, आले सासान ईरान के अंदर इन्होंने हुकूमत की है, किताबों के अंदर लिखा है आले सासान ईरान के अंदर बाबा जी 150 साल इन्होंने हुकूमत की है, 150 साल और 150 साल और 150 बंदा एक ही ख़ानदान का तख्त नशीन रहा है। एक बादशाह जाता, बाप के बाद बेटा ईरान के तख्त पर बैठ जाता, बेटे के बाद उसका पोता बैठ जाता, यानी एक ही लड़ी के अंदर 150 बंदा 3150 साल ईरान के अंदर हुकूमत कर जाए। और आज बैठे हैं, अभी क्या ही लम्हे गुजरे हैं, कुछ सदियां गुजरी हैं, लेकिन आप इतने इधर बैठे हैं, आप में से किसी से अगर पूछा जाए 150 में से एक ही ख़ानदान के बादशाह 3150 साल हुकूमत करके चले गए, आप में से कोई उसका एक का नाम भी बता दे, लेकिन किसी को भी उस एक का नाम पता नहीं होगा। शायद कोई एक आधा बता दे, लेकिन कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इश्क करने वाला, मैं 1400 सदियां पीछे, 2 सदियां 3 सदियां पीछे नहीं, मैं 1400 सदियां पीछे आपको लेकर चलता हूं। और आपसे नाम भी नहीं, आपको सिर्फ जो है वो इशारा करूंगा कि काबे की छत के ऊपर खड़ा होकर जिसको जो है वो अजान के लिए कहा जाता था, अजान के लिए कहा जाता था, जिसकी सीन की जगह शीन निकला करती थी, वो जो है वो काले रंग का गुलाम उसको कहा जाता है, उसकी बोलियां लगती थी, लेकिन है वो मुस्तफ़ा से इश्क करने वाला था, है वो मुस्तफ़ा का आशिक था। बज़ाहिर तो इतना अमीर भी नहीं था, बज़ाहिर इतना सोना भी नहीं था, लेकिन जो भी है था उसके तन और मन के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क बड़ा था। बच्चे से भी पूछ लिया जाए, लेकिन ईरान के बादशाह का नाम याद नहीं होगा बाबा जी, लेकिन बच्चे से पूछ लिया जाए और वो काबे की छत पे खड़ा होकर अज़ान कौन देता था तो ज़ुबान पर बिलाल हबशी का नाम आ जाएगा।